हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द न्यू चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या चीज़ है ये, एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले जब बात आती है अम्ल, अच्छा, हम जब चीज़ों को चखते हैं, जब हम खाना खाते हैं, स्वाद लेकर खाते हैं, यही खाना होता है। किसी भी चीज़ को स्वाद लेकर खाने में ही मज़ा है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें खट्टी लगती है, बहुत सी चीज़ें हमें कड़वी लगती है। ये खट्टापन, ये कड़वापन क्यों है? किसी अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होना चाहिए। इन स्वाद के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल की उत्पत्ति, अम्ल जो उसमें इंग्लिश में बोला जाता है एसिड, एसिड शब्द की उत्पत्ति एसियर शब्द से हुई है। एसियर का मतलब होता है खट्टा, खट्टा यानी सोर। किसी चीज का खट्टा होना, एसियर होना, एसिड, एसिडिक नेचर होना एसिड कहलाता है। वो चीज जो खट्टी है वो एसिडिक नेचर की है, वो एसिड की बनी है। अच्छा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं और इनके स्वाद में खट्टा होने का रीजन क्या है? इनमें उपस्थित H+ आयन। जो पदार्थ खट्टे होते हैं उनमें H+ आयन की उपस्थिति होती है, इस वजह से ये खट्टे होते हैं। एग्जाम्पल, किचन में काम आने वाले हम जो दैनिक जीवन में उपयोग लेते हैं, दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद एक्सेट्रा, ये सब क्या है? खट्टे हैं। और जो लेबोरेटरीज में, जो हमारी केमिस्ट्री लैब्स में रखे हुए हैं कुछ पदार्थ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, डाइहाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो इसमें देखिए HCl, HCl में H+ है और Cl- है। ये H+ की वजह से ये खट्टा है, इस वजह से ये एसिड है, इस वजह से ये अम्ल है। H2SO4 में H2+ है, ये SO4- है। CH3COOH में ये H+ है, CH3, ये एक सहसंयोजक बंध है इनमें, और ये वाला H+ है, इस कारण ये एसिडिक नेचर है और ये अम्ल है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड में H2, ये H+ है। तो जो भी अम्ल होंगे उनमें H+ उपस्थित होगा, इस वजह से ये एसिडिक नेचर के होंगे। उसके बाद हम बात करें क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं। बिटर इन टेस्ट, बिटर, बेस, ये याद रखेंगे। बिटर इन टेस्ट है तो वो बेसिक नेचर है, बेस है। इनमें OH आयन उपस्थित होते हैं। अम्ल में H+ आयन और क्षार में OH- आयन उपस्थित होते हैं। अच्छा, क्षार जो होते हैं उनमें एक खास बात होती है कि जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, जैसे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। अगर अपन हाथ गीला करके थोड़ा सा बेकिंग सोडा टच करके उंगली पर हम मैश करेंगे तो वो हमें साबुन जैसा टेक्सचर देगा। क्यों? इनमें OH- आयन है और ये क्षार है। क्षार हमेशा स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, इसलिए ये क्षारक कहलाते हैं। जैसे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है कुकिंग में जो काम में आता है वो है। लैब में जो पाए जाते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ तरीके के हैं जो लैब में मिलते हैं, जो क्षार हैं। इनका एल्कली, जब बहुत से एक्चुअल में मोस्टली क्षार जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील है वो एल्कली है, इसलिए इनको एल्कली भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट आता है लवण। हमने पहले एसिड की बात की जिसमें H+ आयन है, क्षार की बात की जिसमें OH- आयन है। अब हम बात करेंगे सॉल्ट की। सॉल्ट में प्लस आयन भी है और माइनस भी है, बट ये ना तो अम्ल है ना क्षार है। जब इसमें दोनों ही आयन हैं तो ये ना अम्ल के गुण रख रहे हैं ना क्षार के। क्यों? क्योंकि जो लवण होते हैं वो एसिड और बेस की क्रिया से बनते हैं। एसिड में H+ आयन है, बेस में OH- आयन है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो इसका H+ और
बेस का क्षार का OH माइनस मिलकर H2O बना लेते हैं। एक H प्लस और OH माइनस मिलकर H2O बना लेते हैं और जो बाकी के जो सॉल्ट होते हैं वो मिलकर सॉल्ट का निर्माण करते हैं। जैसे अब देखिए, ये आयनिक यौगिक होते हैं, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन होते हैं, लेकिन ये उदासीन होते हैं। जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो लवण प्राप्त होते हैं। अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है, जैसे अम्ल में हमने देखा HCl और क्षार में हमने देखा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम HCl देखिए एग्जाम्पल, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एसिड है, एक बेस है। अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर एसिड में से H प्लस और बेस में से, क्षार में से OH माइनस, एसिड में से H प्लस और क्षार में से OH माइनस क्रिया करके H2O बना लेते हैं। बाकी शेष बचे NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये शेष बच जाता है। तो H और OH मिलके H2O बना लेते हैं और बाकी शेष Na प्लस और Cl माइनस। इसमें Na प्लस है, इसमें लवण में प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन ना तो अम्ल का गुण रख रहे हैं और ना ही क्षार का। ये लवण है, उदासीन है। तो ये सोडियम क्लोराइड है, ये नमक है, देश का नमक। इस तरीके से इसका रिएक्शन हो रहा है। और उसी तरीके से देखिए, ये NaCl सोडियम क्लोराइड बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण कैसे हो रहा है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनकी जब क्रिया कराई जाती है तब भी H2O का निर्माण होता है और शेष बचे पदार्थों से, जैसे इस तरीके से NaCl बना है, उस तरीके से ये मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। MgOH का होल ट्वाइस H2SO4 से क्रिया करके H2O बनाकर और साइड में मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये कॉमन सॉल्ट है जो हमारा डेली रूटीन में किचन में यूज होता है। कॉमन सॉल्ट NaCl, Na प्लस Cl माइनस। अच्छा, ये बहुत सी जो चीजें होती है उनको हम टेस्ट करके पता कर लेते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक नेचर है। जो खट्टी लगी वो हमने एसिड बोल दी और जो हमें कड़वी लगी उसको हमने बेसिक नेचर बोल दिया। तो बहुत सी चीजें ऐसे भी होती हैं, जैसे लैब में जो काम में आती हैं चीजें हैं, वो बिल्कुल पानी जैसी दिखती है, बट अगर हमें पूछा जाए कि ये क्या है, ये एसिड है या बेस है, तो हम हर चीज को चख कर नहीं टेस्ट कर सकते। हर चीज को चखना बहुत हार्मफुल, बहुत डेंजरस हो सकता है। और लैब में जो चीजें काम में आती है उनको तो टच करना भी एक बार डेंजरस होता है। तो हर चीज को हम चख नहीं सकते। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका उपयोग करके हम उस चीज को, उस विलयन को बिना चखे ये पता लगा लेते हैं कि ये एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। तो वो चीज क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर, सूचक। सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके उपयोग से बिना चखे किसी विलयन की प्रकृति यानी अम्लीय या क्षारीय, उसकी क्या प्रकृति है यह ज्ञात कर सकते हैं। किससे? इंडिकेटर से। इंडिकेटर यानी सूचक। सूचक बहुत ही यूजफुल चीज है, ये हमारा काफी हद तक काम सॉल्व कर देते हैं। तो सूचक भी बहुत सारे होते हैं। सूचक, प्रकृति ने भी बहुत से सूचक दिए हैं हमें नेचर भी बहुत सारे सूचक देती है कि इससे हमें पता चल जाएगा कि ये है। तो सूचक कितने तरह के हैं? एक है प्राकृतिक सूचक, एक है संश्लेषित, प्राकृतिक नेचुरल इंडिकेटर्स, संश्लेषित सूचक सिंथेटिक इंडिकेटर्स, गंधीय सूचक जो हम सूंघकर, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, ये हम सूंघकर पता लगा लेते हैं। और उसके बाद एक पीएच सूचक आता है। तो अब हम इन्हें पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में कौन कौन से हैं? लिटमस। लिटमस एक लाइकेन जो शैवाल होती है उनसे हमें लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस केमिकल, आप जब लैब में जाएंगे तो लिटमस पत्र देखेंगे। लिटमस पत्र, ये लिटमस लिक्विड फॉर्म में भी है और पेपर फॉर्म में भी है। तो लिटमस लाइकेन शैवाल से उसको पेपर पे लेप कर, सुखाकर, कटिंग करके जो भी है लिटमस पेपर्स बनाए जाते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है और सॉलिड मीन्स पेपर फॉर्म में भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये लाइकेन
क्योंकि लाइकेन शैवाल से प्राप्त हो रहा है ये, इसलिए लिटमस प्राकृतिक सूचक में आता है। शैवाल प्रकृति ने दी है, इसलिए लिटमस प्राकृतिक सूचक है। हल्दी, हल्दी इज कॉमन, हल्दी किचन में यूज आने वाली टर्मरिक। हल्दी, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। प्याज, ओनियन प्राकृतिक सूचक है। लौंग का तेल, लौंग का तेल, हाइड्रेजिया, हाइड्रेजिया एक फ्लावर है, बहुत ही सुंदर सा फ्लावर है हाइड्रेजिया, वो भी एक सूचक है। गुड़हल के पुष्प भी सूचक है। गुड़हल के जो पुष्प की जो ये पत्तियां होती हैं वो सूचक की तरह काम आती हैं। उन पत्तियों को पानी में उबालकर उसका निचोड़कर और वो जो उसका रेजिड्यू बनता है वो सूचक के काम आता है। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी भी सूचक का काम करती है। उसको भी मैश करके छान कर जो उसका निकलता है रस, वो भी सूचक का काम करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक सूचक। तो उसमें हम पढ़ेंगे दो तरीके के जो हम लैब में काम में लेते हैं। ये तो हमारे किचन वाले सारे काम आ गए कि हाँ ये सब चीजें तो हमें प्रकृति ने दी है, हमने क्या बनाई, हमने जो बनाई। संश्लेषित सूचक कुछ हम कृत्रिम रूप से जो हमने बनाए हैं वो संश्लेषित सूचक में आते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनेफ्थलीन। बहुत ही यूजफुल, बहुत ही प्यारे से कलर्स के होते हैं। मेथिल ऑरेंज जैसे नाम से ही लग रहा है ये ऑरेंज कलर का है। फिनेफ्थलीन कलरलेस होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये अम्ल में, क्षार में जाने पर अलग अलग कलर्स देता है। तो पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। ऑल्फैक्टरी सूचक जो होते हैं, गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो होती है नाक पर जो पाई जाती है, जिससे हम गंध का लेते हैं कि हाँ इतना प्यारा परफ्यूम डियो ये वो, तो वो सब गंध से, ये गंधीय सूचक। तो हम गंध से पता लगा लें कि ये अम्ल है या क्षार है। तो कुछ उसके लिए काम में आने वाली चीजें जो है उसमें है प्याज। प्याज भी एक प्राकृतिक सूचक में भी था ये प्याज, पर क्योंकि प्याज में एक स्पेशल स्मेल है, वो गंध है, इसलिए ये गंधीय सूचक में भी रखा गया है। लौंग के तेल में भी स्पेशल स्मेल है और वनीला एक्सट्रैक्ट में भी एक स्पेशल स्मेल है। तो इस तरीके से हम गंधीय सूचक पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद आता है पीएच सूचक। पीएच सूचक क्या होता है, क्योंकि ये जो सूचक है, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक, इनसे हमें पता चल रहा है कि ये जो विलियन है, ये जो सॉल्यूशन है, ये एसिडिक है या बेसिक नेचर है, इसका पता चलता है। बट ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर है, ये चीज हमें उससे पता नहीं चलती। उसका पता चलता है पीएच सूचक से। पीएच सूचक जो है वो हमें प्रबलता, अम्ल और क्षार की प्रबलता ज्ञात करने के लिए पीएच सूचक काम में आता है। तो जो पीएच स्केल होती है वो भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जो सूचक हैं उनके बारे में दिया गया है। लिटमस, जो कि लाइकेन से बनते हैं। लिटमस मैंने बताया अभी, प्राकृतिक सूचक में लिटमस। लिटमस जो है पर्पल कलर के होते हैं। ये अम्लीय सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में ये लाल रंग के हो जाते हैं। लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में लाल कलर का हो जाएगा और लिटमस क्षारीय सॉल्यूशन में नीले रंग का हो जाएगा। ये है लिटमस का गुण। ये इससे हमें पता चलता है। कॉमनली सबसे पहले जो प्रयोग करवाए जाते हैं 10th क्लास में, तो वो लैब में ले जाकर सबसे पहले यही प्रयोग होते हैं कि लिटमस पेपर पकड़ा दिए जाते हैं, बच्चों पता कीजिए कि एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। बहुत ही डाइल्यूट एसिड एंड बेसिक के सॉल्यूशंस दिए जाते हैं और बच्चे उनका डिप कर करके पता करते रहते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बच्चों को बड़ा इजी सा लगता है ये। दूसरा है हल्दी। हल्दी का कलर कैसा होता है? हल्दी येलो, सब जानते हैं। हल्दी का कलर येलो है और अम्लीय सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में हल्दी का कलर पीला ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। जबकि हल्दी का कलर क्षारीय सॉल्यूशन में लाल भूरा सा हो जाता है। एक बार मुझे याद है कि मेरे व्हाइट दुपट्टे पे एक बार जब मैं खाना खा रही थी, हल्दी का दाग लग गया था। जब मैंने उससे वॉश किया डिटर्जेंट, क्योंकि डिटर्जेंट बेसिक नेचर का है, डिटर्जेंट जब मैंने वॉश किया तो वो हल्दी का कलर रेडिश ब्राउनिश हो गया। तो हमें पता चला कि अच्छा, ये भी एक इंडिकेटर की तरह काम में आ रहा है, क्योंकि बेसिक नेचर में जाते ही ये लाल भूरा हो जाती है, जबकि एसिडिक मीडियम में रहने पर ये पीली की पीली रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे प्याज। प्याज की एक स्पेशल गंध होती है। प्याज को जब हम किचन में जब काम में लेते हैं, प्याज कट किया, बट पूरे घर में प्याज की स्मेल आ जाती है, तो उस घर में पता चल जाता है प्याज कट रहा है।
तो प्याज की स्मेल अम्लीय सॉल्यूशन में वैसी के वैसी रहती है, गंध वैसा के वैसा रहता है अम्लीय सॉल्यूशन में, जबकि प्याज का क्षारीय सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में वो गंधहीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हाइड्रेजिया। हाइड्रेजिया जो पर्पल ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, वो हाइड्रेजिया फ्लावर, क्योंकि हाइड्रेजिया का जो प्लांट है वो जिस सॉइल में रहता है, अगर वो सॉइल एसिडिक नेचर की है तो हाइड्रेजिया का फ्लावर गुलाबी कलर का होगा। अगर हाइड्रेजिया का जो सॉइल है, हाइड्रेजिया जिस गमले में जिस पॉट में लगा है उसका जो सॉइल है अगर बेसिक नेचर का है तो हाइड्रेजिया का जो फ्लावर होगा वो नीले रंग का आएगा। तो अम्लीय और क्षारीय का पता हाइड्रेजिया फ्लावर भी बता देता है। उसके बाद आती है, ये दो पॉइंट है, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन दोनों ही लैब्स में काम में आते हैं। मेथिल ऑरेंज, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ऑरेंज, तो ये ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होता है। ऑरेंज कलर का सोल्यूशन जब अम्लीय सोल्यूशन से के साथ उसकी ड्रॉप मिलाते हैं तो वो रेडिश हो जाता है। मेथिल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन के साथ में लाल रंग देता है और मेथिल ऑरेंज क्षारीय सॉल्यूशन के साथ में पीला हो जाता है। फिर से देखो, मेथिल ऑरेंज अम्लीय सॉल्यूशन के साथ में लाल कलर देता है, लाल रंग, जबकि मेथिल ऑरेंज जो कि खुद ऑरेंज कलर का है और उसको अगर क्षारीय सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो पीले रंग का हो जाता है। सबसे लास्ट पॉइंट आता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एक बिल्कुल जस्ट वाटर लाइक कलरलेस, फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है। ये अम्लीय सॉल्यूशन के साथ में रंगहीन रहता है, कोई कलर चेंज नहीं करता, वैसा के वैसा पानी के जैसा ट्रांसपेरेंट रंगहीन रहता है फिनोफ्थलीन। जबकि फिनोफ्थलीन क्षारीय सॉल्यूशन में पिंक कलर, बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर, इतना ब्यूटीफुल पिंक कलर, मेरा फेवरेट फिनोफ्थलीन है इंडिकेटर। बहुत ही अच्छा लगता है जब इसका पिंक कलर देखते हैं तो रियली बहुत ही मन को अच्छा लगता है ये। तो जब आप भी जब लैब में जाएंगे और फिनोफ्थलीन की क्रिया जब क्षारीय सॉल्यूशन से करवाएंगे तो एक बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर आएगा और आपको भी वो बहुत अच्छा लगेगा, आई रियली। तो ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये किया है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं तो बच्चों आप लोग भी इसको नोट डाउन करते रहें, क्योंकि मैंने ये पहले से ही लिख के रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें और बाद में इसको नोट डाउन करें। जितना नोट डाउन करेंगे ये चीज़ें बहुत ईजिली याद हो जाएंगी। बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई हैं मैंने ये। तो आई विश आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस लेसन, अम्ल क्षार और लवण, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।